अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू खानपुर चैनल और आप जो सारी एक्टिविटीज़ हैं आपकी असाइनमेंट, क्विज़, जीडीबी, मिड टर्म और दैन फाइनल टर्म तक आप आ जाते हैं और उसमें आपको पता है कि नंबर्स आप लेते जाते हैं। तो फाइनल रिज़ल्ट अगर आप पहले कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी आपको आइडिया लेना चाहते हैं कि कितने नंबर आपको चाहिए फाइनल रिज़ल्ट में पास आउट होने के लिए, यह रिज़ल्ट बनता कैसे, तो वो हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। सबसे पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो नए हैं हमारे चैनल के ऊपर, वो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन को, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, उसको आप चैनल को ज्वाइन कर लें और अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो चलें, मैंने आपके लिए एक फार्मूला बना दिया है। ये एक एक्सेल की शीट क्रिएट की है और उसमें जैसे आप थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये मैंने एक असेसमेंट स्कीम उठाई है एक सब्जेक्ट की, और ये मुख्तलिफ भी हो सकती हैं सब्जेक्ट्स में। और यहाँ पे मैं बता दूं एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ में आपने क्विज़, जीडीबी, असाइनमेंट्स, मिड टर्म, फाइनल टर्म जैसे मैंने लिखी हैं। और अगले कॉलम में हमारा आ जाएगा टोटल मार्क्स ऑफ एक्टिविटीज़, यानी क्विज़ अगर 4 हैं तो 4 में कितने नंबर थे वो टोटल कर लेंगे। फिर असाइनमेंट्स अगर 2 हैं, 3 हैं, 1 है, तो वो सारी टोटल करके हम यहाँ लिखेंगे। जीडीबीज़ के नंबर्स टोटल यहाँ लिखेंगे और मिड टर्म के टोटल नंबर और फाइनल टर्म के टोटल नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर आ जाएंगे यहाँ पे उनमें से जितने हासिल किए हैं। फ़र्ज़ करें क्विज़ 4 थे और उसमें से आपने हर में 8-8 लिए हैं, तो इस तरह आपके 32 हो जाएंगे। और असाइनमेंट अगर 20-20 नंबर की 2 थी, 40 नंबर की थी और उसमें से आपने 15-15 लिए तो 30 आ जाएंगे इस तरह। तो आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उनमें जो इतने ऑब्टेन नंबर्स हैं वो टोटल यहाँ पे लिख लेने हैं। और उसके बाद वेटेज में अगर आएँ तो फिर देखना है कि उस एक्टिविटी का कितना वेटेज वो हासिल यहाँ पे ऐड होगा। जैसे यहाँ पे एक मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, तो यहाँ पे असाइनमेंट्स का और क्विज़ का 4% लिखा है, जीडीबी का 2% है, मिड का यहाँ पे 30% और फाइनल का 60% इस तरह। तो आपने जस्ट इसमें नंबर का जो टोटल मार्क्स हैं वो पुट करने हैं, तो इसका जो रिज़ल्ट है ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। और इसका फार्मूला सिंपल है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, और उसको ज़रब दे देंगे हम वेटेज के साथ। तो चलें सबसे पहले एक LMS ओपन करते हैं और फिर उसमें किसी एक सब्जेक्ट को लेकर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएं, होम पेज के ऊपर हम आते हैं और इसके नाम को क्लिक करते हैं, इसी को ले लेते हैं 510 को। और उसके बाद हम यहाँ पे गलत हो गया, हमने यहाँ पे देखनी है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट एक ही यहाँ पे है, 20 नंबर टोटल हैं और उसमें से 12 ऑब्टेन है। तो टोटल में हम असाइनमेंट्स के लिख देंगे 20 और ऑब्टेन में हम लिख देंगे 12। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो उसका जो टोटल नंबर जितना पोर्शन ऐड होगा वो नंबर यहाँ पे कैलकुलेट हो गए हैं। और उसके बाद आए ज़रा अगली चीज़ के ऊपर। असाइनमेंट हमने देख ली, उसके बाद हम देख लेते हैं जीडीबी। जीडीबी टोटल 5 नंबर का है, अगर इसमें से 3 नंबर आ जाते हैं हम सपोज करके लिख सकते हैं यहाँ पे, और वो लिख लेते हैं। जीडीबी है 5 नंबर टोटल है और ऑब्टेन यहाँ पे आ जाएंगे 3 सपोज कर रहे हैं हम, तो इस तरह ये हमारा नंबर उसका पोर्शन ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आ जाए ज़रा क्विज़ के ऊपर। क्विज़ देख लेते हैं कितने सब्जेक्ट में और कितने उसमें से 10 नंबर्स लिए गए हैं। टोटल 4 क्विज़ हैं जिसमें से 3 में 8-8 और 9, और अभी चौथा जो है वो अभी रिज़ल्ट उसका आया नहीं है। उसको भी अगर हम 8 ले लेते हैं तो ये 32 और एक 33 बन जाएंगे और टोटल ये होंगे 40। तो यहाँ पे 40 हो गया टोटल नंबर्स, और जो है ऑब्टेन है वो 33 हैं और इसका 4% ऐड होगा तो ये बन जाएंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह ये ऐड हो जाएंगे। अब आ जाए ज़रा रिज़ल्ट के ऊपर। जो मिड टर्म का रिज़ल्ट था इंग्लिश 510 का, उसको देख लेते हैं हम, और उसको देखने के लिए हम ग्रेड बुक में चलते हैं। ग्रिड बुक में यहाँ पे देखें तो इंग्लिश 510 में से 35 नंबर हैं और इसको 36 काउंट किया जाएगा, तो 38 में से 36 नंबर हैं, तो टोटल जो है वो 36 कर लेते हैं हम यहाँ पे। टोटल 38 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 36। तो इस तरह ये कैलकुलेट हो गया।
अब आ जाएं फाइनल टर्म की तरफ। फाइनल चूँकि अभी होना है तो आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि कितने नंबर्स आप उसमें से ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर वो टोटल नंबर होते हैं उसके 60 और उसमें से आप ले लेते हैं 40 ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, तो जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे उसका नंबर आ जाते हैं। ये टोटल नंबर आपके कैलकुलेट हो गए। आपने इस तरीके से नंबर लिए हैं 75.32 और टोटल नंबर आपको चाहिए होते हैं पास करने के लिए 50%। तो इसमें हमने जो ये एक्टिविटीज़ हैं ये सारी की सारी जो आ चुके हैं नंबर उनके लिए हैं। एक क्विज़ और जीडीपी का सपोज भी किया है, तो उसमें से वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं जब जनवरी आएंगे, लेकिन कैलकुलेशन आपकी इसी तरह होगी। और देन आपको अगर हम दिखाएं जो ग्रेडिंग स्कीम है तो वो यहाँ पे इस तरह बनती है। अगर आपके नंबर 50% से नीचे होंगे तो फेल हो जाएंगे, और देन अगर आपके नंबर 50 से लेकर 60.99 यानी 61 तक होंगे तो फिर आपका जो ग्रेड पॉइंट बनेंगे वो 1 से लेकर 1.99 तक। और इस तरह जैसे जैसे आप नंबर ऊपर लेते जाएंगे तो फिर आपका जो CGPA है वो यहाँ पे आपको शो होता जाएगा। फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया है वो 75.32 है, यानी 76% तक बन रहा है। तो हम देखें तो 76 किस में मैच करता है, वो यहाँ पे आता है। और इस तरह हम देखें तो हमारी जो CGPA है वो 3.33 से लेकर 3.65 तक आ सकती है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जो टेबल बनाया हुआ है ये एक्सेल की शीट है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप वहां से उसको डाउनलोड करके ख़ुद अपने नंबर पुट करके देखना चाहते हैं तो फिर आप देख सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन ऐसे होती है, कोई भी वीडियो है अगर आप उसकी डिटेल ओपन करेंगे तो उसके नीचे जो तफसील लिखी होती है वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कैलकुलेशन के हवाले से कि फ़ाइनल रिज़ल्ट कैसे बनता है और किस तरीके से आप अपने नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। होपफुली ये आपको अच्छी लगी होगी और आप दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें और ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सकें। तो ये जो फार्मूला इसमें लगा हुआ है इस तरीके से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले के साथ, और इसमें सारी सेटिंग की हुई है। आपने जस्ट अपने अपने नंबर जो ऑब्टेन्स हैं या सपोज करेंगे वो यहाँ पे पुट करते जाएंगे और इस तरीके से आपका जो रिज़ल्ट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।